नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन कंपनी का दफ्तर ईडी ने सील कर दिया है। इसके साथ ही सोनिया और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि यह सब कांग्रेस को खत्म करने की मंशा है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। यंग इंडिया का जो ऑफिस है उसे जो है सील कर दिया गया है। बाकायदा गेट पे नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अनुमति के कोई भी इस गेट को नहीं खोल सकता। 16 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडिया के दफ्तर को आखिरकार सील कर दिया गया। यानी इस दफ्तर में ईडी की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। हम आपको इस कार्रवाई से पहले और बाद की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले आप ईडी के एक्शन की वजह जान लीजिए। जो गेट है इसे सील कर दिया गया है बिना ईडी की अनुमति के। अब कोई भी जो है यंग इंडिया के इस दफ्तर में नहीं जा सकता। लगातार जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ईडी एक साथ 12 ठिकानों पर पूरे देश भर में जो है सर्चिज ऑपरेशन चलाए थे और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस है ITO स्थित, यहाँ पर भी 16 घंटे जो है तलाशी अभियान किया गया था। कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस का ये यंग इंडिया का ऑफिस है इसे ईडी सील करके चली गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद किसी तरह का कोई हंगामा न हो जाए, इसके पूरे इंतजाम किए गए थे। सोनिया और राहुल गांधी के घर के बाहर सख्त पहरा बिठा दिया गया। दिल्ली में ICC के बाहर हिफाजत के इंतजाम किए गए। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कांग्रेस लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि उनकी गाड़ियों को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा। देखिए, ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। ईडी की इस कार्रवाई की मुखालफत की गूंज लोकसभा में दिखी और ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। कांग्रेस लीडरान ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। बहकाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई। सरकार का मंशा यही है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी खत्म होने वाले नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सरासर उसमें कोई जान नहीं है, इसलिए कि मनी ही नहीं है। जब मनी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी, बताइए। मंगल को ईडी ने दिल्ली में सिर्फ इसी दफ्तर पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया के मालिकान वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मुल्क भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। हेराल्ड हाउस नेशनल हेराल्ड अखबार छापने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और ईडी की पूरी कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। कांग्रेस का सामना ईडी से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ईडी के पीछे बीजेपी है। भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि अगर कोई न्यूट्रल बेगुनाह है तो उसे डरने की क्या जरूरत है। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या जरूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस 7 लोक कल्याण मार्ग यानी PM हाउस के बाहर 5 अगस्त को एहतजाज करना चाहती है। यानी ये मामला जांच एजेंसी के साथ साथ सियासी शहमात का खेल भी बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।